कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। आरजेडी ने सिटिंग सीट की कुर्बानी दे दी है और अब इस सीट से जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा मैदान में होंगे, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि इस पर कुढ़नी में खिलेगा तो कमल ही। जेडीयू के आग्रह पर आरजेडी की कुर्बानी, कुढ़नी से लालटेन नहीं तीर का सिंबल। बीजेपी ने कहा कुढ़नी में खिलेगा तो कमल। हम लोग के आग्रह पर जो राष्ट्रीय जनता दल ने वो सीट जनता दल ही के लिए छोड़ा है। तो गठबंधन की गांठ को मजबूत बनाए रखने के लिए आरजेडी ने सिटिंग सीट की कुर्बानी दे दी। नीतीश के आग्रह पर लालू यादव अपनी जीती सीट पर तीर चलाने की इजाजत दे दी और इसके बाद तय हो गया कि कुढ़नी से लालटेन नहीं तीर का सिंबल चलेगा। उसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आभार और धन्यवाद उनको देते हैं। तो उन्होंने एक अच्छी मिसाल पेश की है गठबंधन धर्म के हित में। तो इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया और उन्होंने जो गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की है, उस बातचीत के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार यह निर्णय लिया कि इस उपचुनाव में उस सीट पर जदयू के उम्मीदवार हों। इस फैसले को बताने के लिए महागठबंधन के सभी घटक दल मौजूद रहे। जेडीयू दफ्तर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के अलावा आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेता मौजूद रहे और दावा किया कि महागठबंधन की ताकत कुढ़नी में दिखाई देगी, लेकिन बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी को यकीन है कि कुढ़नी में इस बार कमल खिलेगा। देखिए, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र स्वाभाविक तौर पर मात्र हम 750 वोट से वो विधानसभा सीट को हारे थे और इस बार इस सीट को हम सब जीतेंगे। दरअसल जेडीयू ने इस बार मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। 2005 से 2015 तक मनोज कुशवाहा कुढ़नी से विधायक रहे, लेकिन आरजेडी ने 2020 में कुढ़नी सीट पर करीबी लड़ाई जीती। लेकिन इस बार उपचुनाव में गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए आरजेडी ने सिटिंग सीट छोड़ दी। अब इसका फायदा मिलता है या नुकसान होता है, रिजल्ट से पता चल जाएगा। रजनीश, जी मीडिया, पटना। वह इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अभी स्थापित है राजद, और लालू यादव जैसे नेता नीतीश कुमार जी के सामने जिस प्रकार से घुटने टेके हैं, अपनी सिटिंग सीट, जिस सीट से उनके उम्मीदवार जीत कर आए थे, वह सीट जदयू के लिए छोड़ दिया है। हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी शर्मनाक बात है। देखिए, महागठबंधन ने एक बार फिर चट्टानी एकता का प्रदर्शन करते हुए साझा उम्मीदवार जो जदयू के मनोज कुशवाहा को आगे कर दिया है। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा ने उम्मीदवार नहीं दी है और वो आरजेडी के बारे में कुछ भी कह ले, लेकिन भाजपा को सत्ता जाने की छटपटाहट है। अरे 75% वोट मेरे पास है तो 25% वाले क्या दावा करेंगे? उनका खोखला दावा है और जिस भरोसे दावा कर रहे हैं वो दावा कर रहे हैं अपनी बी टीम, वोट कटवा टीम के सहारे कि वोट कटवा करके हम जीतेंगे। इलेक्शन में ओवैसी साहब जैसे लोगों के ही भरोसे चुनाव लड़ती है। अपने वोट पर उनको विश्वास नहीं है, अगला वोट कितना काटेगा उस पर उनको विश्वास है। इसलिए हम लोगों की जीत निश्चित है। उसके लिए हम लोग को पूरा विश्वास है। अपने आप विश्वास से हम लोगों को एक दूसरे पे घुटना टेकने की बात नहीं है। हम लोगों के बीच में इतना विश्वास है कि हमको पता है कि हम लोग एक हैं और एक होके भारतीय जनता पार्टी का सुपरा साफ करने जा रहे हैं। अब
अब भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं, किस पर टिप्पणी कर रहे हैं, छोड़िए इन सब बातों को। एक उम्मीदवार तो उन्हें मिल नहीं रहा है कुढ़नी में, हार निश्चित है। पार्टी का कोई एक वहां का नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। खोज रहे हैं कहीं से कोई मिल जाए जिसे चुनाव लड़ा दें। पकड़ुआ उम्मीदवार की तलाश में है ये लोग, और ये चले हम पर टिप्पणी करने। महागठबंधन ने, हम सातों दलों ने मिलकर उम्मीदवार का ऐलान आप लोगों के सामने ही किया। हमारे उम्मीदवार की घोषणा हो गई और भाजपा वाले अभी उम्मीदवार खोज रहे हैं और चले हम पर टिप्पणी करने। गठबंधन में कुढ़नी उपचुनाव को लेकर तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन असल तस्वीर तो जनता को साफ करनी है। जनता ही तय करेगी और साफ करेगी कि कुढ़नी का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। पार्टियां अपने स्तर पर दावा जरूर कर रही हैं, लेकिन जनतंत्र में अधिकार सिर्फ जनता को है। वहीं दूसरी तरफ मेरा यह भी मानना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहली खबर आती है कि राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट नहीं देंगे, लेकिन बाद में कैंडिडेट जेडीयू की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को रख करके अनाउंस कर दिया जाता है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।